कैसे हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा जगत पिता महादेव तुमसे स्वयं मिलने आया हूँ। मेरे बच्चे, क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रहे हो? क्यों खुद से ही सवाल पर सवाल करके खुद के मन को अशांत कर रहे हो? तुम अपने जीवन के हर एक किरदार को बखूबी निभाते आए हो, चाहे वह एक संतान का हो, भाई बहन का हो, दोस्ती का हो या एक प्रेमी का हो। तुमने हर रिश्ते में अपना 100% निभाया है। तुमने अक्सर लोगों का भला चाहा है। निस्वार्थ भाव से हर किसी की बेहतरी चाही है। मेरे बच्चे, ऐसे में तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें कभी कोई खुशी नहीं मिल सकती? तुम ऐसी नकारात्मक सोच से खुद को पीड़ा क्यों दे रहे हो मेरे बच्चे? तुमने जब हर किसी के प्रति सकारात्मक सोच रखा तो खुद के प्रति ऐसा भेदभाव क्यों रख रहे हो? मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारा परम पिता, तुम्हारा महादेव तुमसे यह कहने आया हूँ। क्या तुम मुझ पर विश्वास कर पाओगे? मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के फलस्वरूप एक खुशहाल जीवन और ढेर सारी तरक्की, ढेर सारा प्यार और समाज में मर्यादा व सम्मान पाने का समय अब आ गया है। मेरे बच्चे, आपके जीवन में जल्द ही ये बड़ी घटनाएं घटित होंगी जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं करी होगी। तुम रोए हो, इतनी मुश्किलों का सामना किया है कि कायनात तुम्हारी सारी कोशिशों का इनाम देने जा रही है। तुम जिस प्रोजेक्ट पर इतनी मेहनत कर रहे थे वह अंततः परिणाम दिखाने शुरू कर देगा। भले ही वर्तमान में आप रुके हुए हो, जान ले कि यह अस्थायी है, क्योंकि जल्द ही कोई आपके जीवन में प्रवेश करेगा जिसकी मदद से आप इन चुनौतियों से आगे निकल पाएंगे। आप अपने करियर में कुछ बड़ा हासिल करेंगे। इसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आप अपने परिवार में एकमात्र ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने सफलता का इतना बड़ा स्तर हासिल किया है। हर कोई आपको अपना कहने में गर्व महसूस करेंगे। रिश्ते में एक बड़ी प्रतिबद्धता और प्यार में स्वीकारोक्ति की पेशकश करने के लिए तैयार रहे मेरे बच्चे। आपके अतीत में से कोई व्यक्ति वापस आ जाएगा और आपसे दूसरा मौका मांगेगा। यह वही व्यक्ति है जिसे आपने बेइंतहा मोहब्बत किया था। वह यह भी माफी मांगेंगे कि उन्होंने जो किया और आपको न चुनकर किसी और को चुना। उन्हें यह यकीन ही नहीं होता कि वह आपके सच्चे प्यार को कैसे समझ नहीं पाए। उन्होंने कैसे आपको और आपके निस्वार्थ प्यार को ठुकराया। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा कि उनसे यह इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वो कई रात सो नहीं पाए, रात रात भर जागते रहे और यही सोचकर परेशान रहे कि अब अपनी गलती को कैसे सुधार पाएंगे। आप अब एक ही स्थान पर नहीं रहना चाहते हैं। स्थान परिवर्तन करके दूसरे शहर या देश में जाने का सोच रहे हैं। यदि आपने ऐसा कोई कदम उठाया तो वह सफल होगा, जहां आपके लिए कई अवसर होंगे और साथ ही साथ
आप आर्थिक रूप से सुरक्षित भी होंगे। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, आपको ठेस पहुंचाई है, उन्हें अपने कर्मों का सामना करना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, आप उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होते देखेंगे जहां वे उसी चोट, निराशा और हानि से जूझ रहे हैं जो उन्होंने आपको दी थी। आपकी जिंदगी की हर एक घटना को मैं देख रहा हूँ। मुझे पता है तुमने कभी भी कहीं भी किसी का भी बुरा नहीं चाहा है, चाहे वह लोग तुम्हारा कितना भी बुरा क्यों न कर लें। अब तुम्हारे साथ न्याय करने का समय आ गया है मेरे बच्चे। अच्छे लोग और अच्छाई के साथ मैं कभी बुरा नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, बस तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तुम और तुम्हारी नीयत मुझे पता है। तुम ऐसे खुद को अकेले मत करो। निकलो और जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छाइयाँ भेजी जा रही हैं, उन्हें तहे दिल से स्वीकार करो। तुम उन ऊंचाइयों को छुओगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कोई हो या ना हो, मैं तुम्हारा परम पिता महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूँ। निडर होकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते चलो मेरे बच्चे। वे ऊंचाइयाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं मेरे बच्चे, जिनकी आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। तुम्हारे सुकर्मों के फल तुम्हें मिलने से अब कोई नहीं रोक सकता। खुश रहो, मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर बनी रहेगी मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।